अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम बनाने लगे हैं जी आलू का पराठा। आलू हमने बॉयल कर लिए हैं, अभी इनको छीला जाएगा और बिल्कुल सादा तरीके से बनाया जाएगा। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले जाएंगे इसमें, ताकि आलू का अपना जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। बिल्कुल चंद जो किसमें इंग्रेडिएंट्स हैं मसाला जात के, नमक, मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो हम फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें। अभी हमने आलू बॉयल कर लिए हैं, अभी इनको छीलेंगे और छील के फिर इसका जो मिक्सचर है वो तैयार करके आपको दिखाते हैं। जी ये हमने आलू जो हैं वो छील लिए हैं, अभी इनको मैश किया जाएगा और इसमें जो है वो बाकी चीज़ें शामिल की जाएंगी। नमक है, सुरख मिर्च है और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, वो इसमें ऐड किया जाएगा और इनको मैश किया जाएगा। हमारे जो आलू हैं वो छिल के रेडी हो चुके हैं। अब इनमें हम चीज़ें शामिल करते हैं और इनको जो है वो मैश करेंगे। मैश करके जो इनका जो है वो कंपाउंड एक बनेगा, वो फिर जो रोटी के अंदर जो है वो हम ऐड करेंगे। इनको ऐसे आपने, क्योंकि ये थोड़े थोड़े गर्म भी हैं, तो इनको आपने किसी चम्मच या किसी और चीज़ के साथ आप इनको ज़रा आपने मैश कर लेना है। ये आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अभी इसमें हम ये सुरख मिर्च डालेंगे और जो आप ये हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं, तो जितना आप नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितनी मिर्च इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे थोड़ा सा ये करारे हों तो तब इनका जो है मज़ा आता है। और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें जो है वो सब्ज़ धनिया ऊपर हम करेंगे स्प्रिंकल। तो बाद में इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इनको अच्छी तरह आपने जो है वो मिक्स कर लेना, ताकि बिल्कुल हर चीज़ जो है वो यकजान हो जाए। बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाएं और बिल्कुल सादा रखें, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना डालें, ताकि आलू का जो अपना जायका है वो बरकरार रखे। अदरवाइज़ डालने को आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर आलू का जो अपना टेस्ट है, जैसे हम बाकी वीडियोज़ में आपसे कहते रहते हैं कि वो फिर जो असल चीज़ है उसका जो अपना टेस्ट है वो नहीं आएगा आपको। जितने कम मसाला जात रखेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल हमारा जो मैश है वो आलू का वो तैयार हो चुका है, इंग्रेडिएंट्स के साथ, नमक, मिर्च और सब्ज़ धनिया के साथ। अभी जो हम है वो आटे की छोटी छोटी 2 रोटियां बनाएंगे, जिनके अंदर ये फिल होगा। तो हमेशा की तरह हम आपसे यही कहेंगे कि जिन्हें जितने मसाला जाते हुए हैं वो कम रखेंगे, उतना अच्छा आलू का टेस्ट आएगा। और अगर आलू का पराठा है तो फिर आलू का ही टेस्ट आना चाहिए, तो फिर ही जो है वो मज़ा आएगा। इस तरह 2 छोटे छोटे अपने पेड़े बनाने हैं आटे के, बिल्कुल ज़्यादा बड़े ना हों। जो आम रूटीन में रोटी पकती है उससे कह लेंगे ये हाफ़ पेड़ा होगा। तो ये 2 छोटे बनाने हैं, जिनको बाद में हल्का हल्का हम बेलेंगे। छोटी छोटी 2 रोटियां बना के उसके अंदर जो ये पेस्ट है हमारा आलू का, ये उसमें हम जो है वो फिल करेंगे। दूसरी तरफ हमने तवा जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, हल्की आंच के ऊपर, ताकि जब तक हमारा जो है वो उधर रोटी के अंदर फिलिंग होती है मटेरियल की, तब तक ये हल्का सा जो हीटअप हो जाए। ये देखें जी, इस तरह आटे की 2 छोटी छोटी रोटियाँ आपने बना लेनी है और इनका हल्के हल्के से बेलन के साथ इनको हल्का सा बेल लेना है आपने, ताकि जो आपका मटेरियल है इसके अंदर फिल हो सके। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, बिल्कुल छोटा इसका साइज़ रखना है। अब ये आपने इसका आलू का जो है हमने पेस्ट बनाया है, जो इसका मिक्सचर बनाया है, ये इसके अंदर जो है हम फिल करेंगे। इस तरह फिल करना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें ज़्यादा मटेरियल आप पसंद करते हैं, कम करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आप है वो इसमें लगाएं। एक ऊपर ऐसे रखना है सारा मटेरियल और दूसरी के साथ जो है इसको ऊपर से बंद कर देना, दूसरी रोटी के साथ। इस तरह आपने इसको बंद कर लेना है ऊपर से। और इसको बाद में फिर जो है बेलन के साथ हल्के हल्के जैसे रोटी बेली जाती है, फिर इसको पूरा आपने बेल लेना है। इस तरह बेलने के साथ आपने इसको बेल लेना है। इसको बड़ी रोटी की शेप दे देनी है इसको। इधर तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर आपने हल्का सा पहले ऑयल लगा लेना, ताकि जो आपकी रोटी है वो इसके साथ चिमटे ना। और जो आपने रोटी बेली हुई है वो इसके ऊपर जो हम डालेंगे। आपने जो है वो हीट बिल्कुल मुनासिब रखनी है, ताकि आपका जो आलू वाला पराठा है वो जल ना जाए। ये देखें जी, आलू फिल हो चुके हैं, पराठा ऊपर आ चुका है, रोटी आ चुकी है।
इसके ऊपर हमने इसको पलटने से पहले इसके ऊपर घी लगाना है। इस तरह आपने इसके चारों तरफ घी लगाना है। इसको आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, ज़्यादा घी पसंद करते हैं, आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बनस्पति घी होता है हम वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है वो देसी घी में बना सकते हैं। ऐसा ऐसा इसको साथ से छिड़वाना है तवे के साथ से, और बिल्कुल आराम से जो है इसको पलट देना। ये देखें जी, एक साइड पे कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब इसको आपने पकने देना है हल्की आंच के ऊपर। तो ये मौसम भी है, सर्दियों के मौसम में मूली वाला पराठा, आलू वाला पराठा ये बहुत रूटीन में इस्तेमाल होता है देहातों के अंदर। और सादा पराठा जो बना के साग के साथ और मक्खन के साथ भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। आलू वाला पराठा है वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाय के साथ इस्तेमाल करें या आप दही और जो पुदीने और धनिए का जो है वो रायता बनाएं। देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। तो उम्मीद है आप भी इसको बना कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में ये एक तो जल्दी बनने वाली आइटम है और इसका मज़ा भी बड़ा अच्छा होता है। और चाय के साथ हल्का फुल्का जो है वो अगर आपने लंच करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ लोग रात को भी खाना पसंद करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने इसको हल्के सी आंच के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से पकाना है इसको। जब दोनों साइडें अच्छी जो हैं वो पक जाएं तो फिर इसको नीचे उतारना है। ये बहुत प्यारा कलर आता है इसके ऊपर। बस आपने ध्यान ये रखना है कि इतनी आंच ना हो गया आपके जो आलू हैं वो जलने ना पाएँ और रोटी जो है वो जलने ना पाए। नहीं जी, हमारा जो पराठा है वो पक चुका है। आलू वाला पराठा जो हम इसको उतारने लगे हैं, इसको चाबी के अंदर रखेंगे हम। ये देखें जी कितना प्यारा बन चुका है। हम इसको एक साइड पे रखते हैं और इसके साथ जो है हम वो दही वाला जो है ना वो रायता तैयार करेंगे। तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये हमने सब्ज़ धनिया थोड़ा सा कूट लिया है, इसको हम इसमें फ्लेवर के लिए, और ये बड़ा अच्छा बनता है, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आपने इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च भी ऐड कर लेनी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ा नेचुरल किस्म का रायता बनता है। हस्बे ज़ायका इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लें और हस्बे ज़ायका इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च का जो है टच दें आप। तो ये बहुत प्यारा रायता बनता है और बड़ा मज़ेदार बनता है और पराठे के साथ इसका बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल सा लंच है ये, हम यहाँ पे लंच के लिए ये बना रहे हैं ये। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल और सादा है। लें जी, हमारा जो पराठा वो बिल्कुल रेडी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, साथ रहता है। और यहाँ पे देखें ये साथ लस्सी है, गांव में जो है उसके साथ लस्सी भी इस्तेमाल की जाती है। तो बिल्कुल सादा रेसिपी है, सादा चीज़ें हैं, खाने में भी आपके सेहत अफ़ज़ा हैं और बहुत टेस्टी। तो आप ज़रूर इसको टेस्ट कीजिएगा, हम भी अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बना है, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के दिनों में ये बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। तो मैं इसको अभी टेस्ट करके देखता हूँ ये कैसा बना है। ये जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, सादा और इंतहाई मज़ेदार। साथ लस्सी नोश करें, दोपहर के टाइम रायता और लस्सी और साथ आलू का पराठा, बहुत मज़ेदार आइटम बनती है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।